वंदे मातरम, जय भारत, जय इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बहुत बधाई हो आपको चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण पर। ये एक ऐसा अनूठा प्रयास है जिसमें वैज्ञानिकों की अनेकों सालों की मेहनत दिखाई दे रही है। अवश्य ही इसरो के ये महान प्रयास भारत की महत्वाकांक्षा को और भारत को उच्चतम शिखरों पर ले जाने में सफल सिद्ध होंगे। ये प्रक्षेपण जो हुआ है ये 14 जुलाई 2023 में, ये अत्यंत विस्मरणीय क्षण है भारत के लिए कि बहुत ही जल्दी भारत उन कीर्तिमान देशों की श्रेणी में समाहित होने जा रहा है जिन्होंने चांद पर स्मूथ लैंडिंग की है। अभी हमारा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण हुआ है और एक महान मिशन, महान जो आपको अभियान सुनने को मिल रहा है, ये बहुत अनूठे प्रयासों का प्रतिफलन है। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, जब भी कोई संगठन किसी महान प्रोजेक्ट को शुरू करती है तो उसके पीछे कारण होते हैं प्रोजेक्ट को शुरू करने के, और दूसरा उसमें जोखिम भी होते हैं, और तीसरा लोगों की प्रतिक्रियाएं भी होती हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्यों लॉन्च किया गया, चंद्रयान 3 मिशन क्यों छेड़ा गया। चंद्रयान 3 का अगर सफल प्रक्षेपण के साथ साथ स्मूथ लैंडिंग भी हो जाती है तो इसमें क्या होगा कि भारत की इकोनॉमी समृद्ध होगी। जिस प्रकार नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो स्पेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट पर जब वो काम करता है, तो इसी प्रकार इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऐसे ही इंटरनेशनल इनको स्पेस प्रोजेक्ट मिलते हैं, इससे भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। क्योंकि इसरो वैसे भी हमारे देश को हेल्प कर रहा है, कहाँ पर भूकंप आने हैं, कहाँ पर कैसी स्थितियाँ हैं, कौन सी कंट्री भारत के किन क्षेत्रों को हथियाने के लिए ऐसी अपनी नेवल गतिविधियां चला रही है, उनको पकड़ता है अपने सैटेलाइट्स के द्वारा। अगर इसरो इस क्षेत्र में सफल हो जाता है तो ये हम सभी के लिए गौरव की बात होगी, हमारे देश की इकोनॉमी समृद्ध होगी, हमें और बेनिफिट्स मिल पाएंगे, वहाँ के खनिज तत्वों की जानकारी होगी, इसके आगे और विकास के अवसर हमें मिलेंगे। दूसरा जो हमें बात आती जोखिम, हाँ जोखिम हर काम में होता है। जब भी हम कोई काम करते हैं ऐसा नहीं होता कि वो स्मूथली हो जाए, उसमें विकट परिस्थितियां भी आती हैं। जिस प्रकार 2019 में चंद्रयान 2 को जब लॉन्च किया था, उसे प्रक्षेपित किया था, तो हम प्रसन्न थे, एक नई अचीवमेंट की ओर हम बढ़ रहे थे। लेकिन उस चंद्रयान 2 की 2019 में वो स्मूथ लैंडिंग नहीं हुई थी और वो सबके लिए दुखद क्षण था। महान वैज्ञानिकों के महान प्रयास थे, लेकिन भारत सारे देश को, मानव लोगों को यही समझाना चाहता है कि परिस्थितियां विकट भी हो सकती हैं और आपके अनुकूल भी हो सकती हैं। लेकिन जीवन में अगर विफलता आ जाती है इसका मतलब हार नहीं है। अनेकों देश उस समय भी भारत पर नजरें गड़ाकर बैठे थे कि इन्होंने चंद्रयान 2 प्रक्षेपित किया है, अब क्या होगा। क्योंकि भारत अपने विकास की ओर बढ़ रहा था और बीच में जब स्मूथ लैंडिंग नहीं हुई तो ये असफलता भारत को गिराने के लिए नहीं है। जीवन में वो व्यक्ति असफल नहीं माना जाता जो गिर जाता है, वो असफल माना जाता है जो गिरने के बाद उठने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन भारत तो है ही ऐसे युवाओं का देश, प्रतिभाशाली लोगों का देश, प्रतिभाशाली वैज्ञानिक विद्वान इसमें बैठे हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया है। उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा है, पुराने जोखिम जो उनके जीवन में आए हैं उनका उन्होंने समाधान ढूंढा है और उसके बाद उसका समाधान ढूंढने के बाद ही इसे लॉन्च किया है। मानो चंद्रयान 3 ये कह रहा है कभी भी जोखिमों से घबराना नहीं चाहिए। अगर आपको हार मिली है तो दोबारा खड़े होने के आपके पास रास्ते हैं और आप फिर से मंजिल को अचीव कर सकते हैं। और इसमें पिछली बार जो चंद्रयान 2 लॉन्च किया था उसमें ऑर्बिटर था, उसमें रोवर था और उसके साथ साथ स्मूथ लैंडिंग के लिए लैंडर था और ऑर्बिट वहां पर अभी काम कर रहा है। अब की बार जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है इसमें ऑर्बिट नहीं भेजा गया है क्योंकि ऑर्बिटर वहां पर स्वयं ही काम कर रहा है, बस स्मूथ लैंडिंग न होने की वजह से हम उनसे संपर्क नहीं बना पाए हैं। अब की बार उन्होंने कुछ ऐसा मॉड्यूल लगाया है ताकि वो स्मूथ लैंडिंग कर पाए और वहाँ जो सैटेलाइट स्पेस जिसकी हमें रिसर्च चाहिए, उसके आसपास के खनिज तत्वों की हमें जानकारी मिले, वहाँ की जल की जानकारी मिले। तो इन प्रयासों के अंतर्गत उन्होंने चंद्रयान 3 में वो सारी कमियां पूरी की हैं जो चंद्रयान 2 में रही है। उन जोखिमों का सामना करते हुए चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। आप स्वयं सोचिए, हम धरती पर जब गाड़ी चलाते हैं तो हम GPS यूज़ करते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए, लेकिन जो 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर अगर उसको ट्रैवल करना है, हमारे यान को उस स्पेस में पहुंचना है, तो आप सोचिए वो कौन सा रास्ता होगा। वहाँ पर GPS नहीं चलता है और GPS के माध्यम से ऐसे कार्य नहीं होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के द्वारा ही ये महान अभियान संपन्न होते हैं। ये बहुत जोखिम भरे कार्य होते हैं और इन जोखिमों से जूझने वाले हमारे वैज्ञानिकों को शत शत नमन करना चाहिए। सराहनीय है ये प्रयास
पास जोखिम तो आते हैं, पर जोखिमों से लड़ना भारत जानता है, तभी वो विकासशील देशों से विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने का जज्बा भी रखता है और वो एक दिन शामिल भी होगा। आगे हम बात करते हैं लोगों की प्रतिक्रिया। लोग कहते हैं कि धरती पर इतनी समस्याएं हैं, अनेकों ऐसी समस्याओं का समाधान करने की ज़रूरत है, चांद पर जाकर हमें क्या मिलेगा। ये उन लोगों की सोच है जो अभी सीमित बुद्धि और सीमित दायरे में रहते हैं। जिस प्रकार तालाब की बुद्धि रखने वाला व्यक्ति एक सागर की महानता को नहीं समझ सकता, ये वही लोग ऐसी बात कहते हैं जिनकी सोच सीमित है, जो सिर्फ अपने घर गृहस्थी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि जब हम इसमें सफल हो गए तो इसमें हमारा भारत समृद्ध होगा, भारत की जो करेंसी है वो ऊपर आ सकती है, भारत की जो इकोनॉमी है वो समृद्ध हो सकती है, भारत के साथ ही हमारा गौरव जुड़ा है। हमारी व्यक्तिगत सफलता भारत की सफलता नहीं है, लेकिन भारत की सफलता हमारी व्यक्तिगत सफलता जरूर है। कई बार क्या है, एक परिवार की समृद्धि सिर्फ एक वंश तक रहती है, लेकिन अगर भारत समृद्ध होता है तो भारत के नागरिकों के लिए ये गौरवान्वित होने का विषय होगा। तो एक अपेक्षा के साथ स्मूथ लैंडिंग होगी, वो अचीवमेंट, वो खुशी, वो प्रसन्नता हम आपके साथ फिर से बांटेंगे। और ये गौरवान्वित होने वाले क्षण को हल्के में मत लीजिए। हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने जोखिम उठाकर तमाम तरह के संकटों को पार करते हुए ये फिर से लॉन्च किया है। प्रार्थना करते हैं उस ईश्वर के श्री चरणों में कि तुम्हारी सृष्टि के एक और अंश को समझने में हमारी सहायता करे, क्योंकि ईश्वर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। धन्यवाद।